आपने जिम में लोगों को डेडलिफ्ट करते वक्त देखा होगा कि भाई कुछ सूंघ सा लेते हैं एंड देन उसके बाद वो डेडलिफ्ट करने लग जाते हैं। क्या चीज़ है वो, ऐसी क्या चीज़ है इसको सूंघने के बाद ही लोग डेडलिफ्ट करते हैं, हैवी डेडलिफ्ट करने के लिए जाते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस, हमारे चैनल पे हम हेल्थ, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। अगर फ्यूचर में आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। गाइस, वो जो चीज़ है जिसको सूंघते हैं उसको अमोनिया कहते हैं, जिसका फॉर्मूला NH3 होता है। और वो प्योर फॉर्म में अमोनिया नहीं होता है, उसके साथ में अल्कोहल और वाटर भी होता है। क्योंकि छोटी क्लासेस में आपने साइंस में पढ़ा होगा कि अमोनिया एक्चुअली टॉक्सिक होते हैं, तो इसलिए उनकी कॉन्सेंट्रेशन को इतना ज़्यादा रखा नहीं जाता है, कम रखा जाता है। तो मेक श्योर अगर आपको अमोनिया लेना है तो आप डायरेक्ट अमोनिया नहीं ले रहे हैं। सो इसको स्निफ करने के कुछ 3-4 रीजंस हैं। सबसे पहले जैसे कि आपका फोकस बढ़ा देता है, आपको चौकन्ना बना देता है। एक हैवी लिफ्ट करने से पहले वो जो आप सोचते हैं ना 2 सेकंड के लिए कि यार ये मुझसे उठने वाला है या फिर नहीं उठने वाला है, वो सब चीज़ें दूर हो जाती है। आप बिल्कुल फोकस हो जाते हैं और एक ही बार में इतनी दम रखते हैं कि उस वेट को आप उठाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से, वो चीज़ यहाँ पे आपकी ऑन हो जाती है। तो यू फील लाइक फाइटिंग। यहाँ पे फाइट तो करना नहीं है, सामने बारबेल रखा है तो अपनी सारी एनर्जी, सारा जोश आप उसमें डाल देते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। सेकंड चीज़, आपने डेडलिफ्ट करते हुए लोगों को फेंट हो जाते हुए देखा होगा। हालांकि ऐसा क्यों होता है, और कभी कभार आपने नाक से खून निकलते हुए भी देखा होगा, आंखों से खून निकलते हुए देखा होगा। ये सब क्यों होता है मैंने एक वीडियो में कवर करा हुआ है, आपको अगर देखना है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर जाके चेकआउट करें। तो ये जो लोग फेंट हो जाते हैं राइट आफ्टर डूइंग द डेडलिफ्ट, उसको भी प्रिवेंट करने के लिए एक हद तक अमोनिया का इस्तेमाल करा जाता है। हाँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि भाई आपको फेंटिंग वाली जो फीलिंग है वो आ चुकी है, अब आप अमोनिया लेंगे तो वो कुछ काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। इफ़ यू नो कि डेडलिफ्ट करते हुए आप अक्सर फेंट हो जाते हैं, आपके फेंट होने के चांसेस है, तो बेटर है आप अमोनिया का इस्तेमाल करें और हो सकता है कि कुछ डिग्री तक आपको वो फेंटिंग से बचा दे। थर्ड चीज़, आपको ये पेन एंड एक्स को फील नहीं होने देता है। आप एक मीट में है, एक कंपटीशन में है और आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है और हेवीएस्ट अटेम्प्ट है आपका, तो वहाँ पे आप नहीं चाहते कि किसी भी तरह का सोरनेस और छोटी मोटी पेन आपके परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट डाले, तो इस केस में भी इसको लिया जाता है। हालांकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए। अगर बॉडी में किसी चीज़ में पेन हो रहा है, दैट मीन्स दैट्स योर बॉडी सिग्नल कि भाई बॉडी में कुछ गलत है। तो इसको फ्रिक्वेंटली लेना नहीं चाहिए अपने पेन और एक्स को, थोड़ा सा नम करके, या फिर वो चीज़ आपको फील ना हो उस रीज़न के लिए। अल्टीमेटली ये सब चीज़ें होने के वजह से आपकी जो लिफ्टिंग होती है वो हैवी हो पाती है और एग्रेसिव आप लिफ्ट कर पाते हैं। अब हम थोड़ा साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि स्टडीज़ क्या बोलती हैं। एक स्टडी में आपको दिखाऊंगा जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अमोनिया के एज सच आपके स्ट्रेंथ पे कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी स्टडी में अगर मैं आपको यहाँ पे एंड की लाइन पढ़ाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ हद तक इसमें सपोर्ट किया जा रहा है कि हाँ भाई अमोनिया से फ़ायदा हो रहा है। अब स्टडीज़ यहाँ पे मिक्सड है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे इनका निचोड़ बता देता हूँ। तो जो रिसेंट वाली लेटेस्ट वाली स्टडी है उससे ये पाया गया कि अमोनिया आपका जो फोर्स आउटपुट है, जो पावर आउटपुट है, उसको इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन आपके स्ट्रेंथ आउटपुट को इतने हद तक नहीं करता है। अब पावर एंड स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या है? पावर सिंपली एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग में आपने स्नैच करना है, क्लीन एंड जर्क करना है, वो एक्सप्लोसिव मूवमेंट होती है। अचानक से उठा के फुल पावर के साथ कम ड्यूरेशन में मैक्सिमम फोर्स आउटपुट करना, वो आपका पावर हो जाता है। लेकिन जो पावर लिफ्टिंग होता है वो टेक्निकली पावर का गेम नहीं होता है, वो स्ट्रेंथ का गेम होता है कि भाई आप कितना ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितनी देर, कितने सेकेंड्स ले रहे उठाने के लिए। सो स्टडीज से कुल मिलाकर ये पता लगता है कि वेट लिफ्टिंग वगैरह इन चीज़ों के लिए हाँ स्टडीज़ बताती हैं, इनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज फार एज स्ट्रेंथ इज कंसर्न्ड ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं देखा गया। तो फाइनल टेक क्या है मेरे साइड से, ये है कि इफ़ यू फील लाइक उसको लेने के बाद आपकी स्ट्रेंथ आउटपुट आपका अच्छा होता है, आपको हैवी लिफ्ट करने में मदद मिलता है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट। आपने एक टर्म सुना होगा साइकिंग अप, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। वो जो एक लिफ्ट से पहले आपको थप्पड़ मारता है ना पीठ पे, गाल पे, गर्दन पे, तो ये भी एक तरह से साइकिंग अप में आ जाता है। लिफ्ट से पहले कुछ ऐसा किया जाता है जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आप कितना हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, वो नंबर आपका बढ़ जाए। हाँ, लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दिस इज अ ब्लडी स्टिमुलेंट। अगर आपको कुछ भी मेडिकल इशू, स्पेशली लंग से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, जैसे कि एजमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ऐसी कुछ भी मेडिकल कंडीशंस हैं, आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए ऐसी चीजों को यूज करने से पहले। विद दिस दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज मानस, टेक केयर।